भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक हैं पंचम प्रकाश। आज हमारा सफर पूरा होने ही वाला था, जिसके बाद हम वापस अपने घर लखनऊ चले जाते, पर न जाने क्यों मैं इस पहाड़ी पर आ गया जिसने मेरी जिंदगी का चैन सुख सब छीन लिया। जिसके बाद अब मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं बची। दरअसल हम हिमाचल में यहाँ मौजूद हॉन्टेड प्लेस को खंगालने आए थे, जहां मैंने टनल नंबर 33, दुखानी का घर और चुड़ैल पापड़ी से लेकर कसौली के कब्रिस्तान तक का एक्सपीरियंस ले लिया, पर वो हॉन्टेड फीलिंग मुझे कहीं नहीं मिली जिसकी मुझे तलाश थी। फिर कल रास्ते से गुजरते हुए मुझे पहाड़ी के नीचे बसा एक गांव दिख गया, जो देखने से ही हॉरर लग रहा था। इसलिए हमने अपनी कार ऊपर ही एक पॉइंट के पास पार्क कर दी और सड़क के नीचे उतर इस गांव में आ गए। जहां पहुंच नजारा देखते ही मैंने रेशमा से कहा, रेशमा, लग रहा है ना ये पूरा का पूरा गांव हॉन्टेड। मैं बता रहा हूं, यहां से अच्छा हॉन्टेड शॉट और कहीं नहीं मिलेगा। मेरी बात बिल्कुल सही भी थी, क्योंकि आमतौर पर पहाड़ियों में घिरा गांव प्यारा लगता है, लेकिन मैं इस जगह को प्यारा कैसे कहूं जहां किसी के चेहरे पर मुस्कान की एक अंश भी नहीं है। गिनती के 2-4 मायूसी खाई घर, एक बूढ़ा आदमी जो चुपचाप लकड़ियां बटोर रहा है, औरतें जो नजरें झुकाए अपना काम में बिजी हैं, और बच्चे तो ऐसे दिख रहे हैं जैसे किसी डर के साए में जी रहे हो। रेशमा ने प्यारी सी मुस्कान के साथ उन बच्चों से बात करने की कोशिश भी की, पर किसी भी बच्चे ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी रेशमा ने उससे कहा, बेबी, ये जगह तो सच में हॉन्टेड लग रही है। हम सच में आज यहीं रुकने वाले हैं क्या? रेशमा के सवाल पर मैंने उससे मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज हम यहीं पर रुकेंगे। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? और अगर तुम्हें डर लग भी रहा हो तो ऊपर पहाड़ी के उस मंदिर पर चली जाओ। मेरी बात सुनते ही वो बूढ़ा आदमी, जो अब तक बोनफायर की तैयारी कर रहा था, वो मेरी तरफ बढ़ा और बोला, रुकना है तो इसी गांव में रुक जाओ, मगर पहाड़ी पे मत जाना। वो कोई मंदिर नहीं बल्कि शैतान का घर है, इसीलिए चुपचाप आज इस कमरे में गुजारो और चले जाओ। एक और बात, यहाँ रुकने के पैसे भी लगेंगे, तो वो दे के ही जाना। इतना कहते ही वहां के पड़ गया। चूंकि उसने हमें ऊपर जाने से मना कर दिया, तो अब वहां जाने की बेचैनी और भी बढ़ गई। पर फिलहाल मैं और रेशमा उस बूढ़े के बताए हुए रूम में चले गए और फ्रेश होकर बाहर निकल आए। आसपास की खूबसूरती के साथ साथ मैं गांव की कुछ अजीब चीजों को भी कैमरे में कैद करने लगा। घूमते घूमते हम दोनों उस जगह भी पहुंच गए जहां से ऊपर पहाड़ी पर जाने का रास्ता था। पर इससे पहले कि हम दोनों वहां से आगे जाते, वो बूढ़ा पीछे से चीखा, रुक जाओ, कहां जा रहे हो? बोला था ना पहाड़ी पर नहीं जाना है, चलो वापस। उसके मना करने पर भी हम वापस गांव में लौट तो आए, पर ऊपर क्या है यह जानने की ललक अब भी मुझ में बरकरार थी। इधर शाम हो चुकी थी। मैं रेशमा के साथ कमरे में ही था और बाहर वो बूढ़ा आग जलाकर बैठा हुआ था। इसीलिए हम भी कैमरा लेकर बूढ़े शख्स के पास ही जा बैठे और उनसे पूछने लगे कि आखिर उस शैतान के घर की कहानी क्या है। मेरी जिज्ञासा को सुन वो भड़क गए और कहने लगे कि वो इसके बारे में कभी बात नहीं करना चाहते हैं, जिसने हमारे गांव का ये हाल कर दिया है। पर मेरे बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो शैतान की कहानी बताने से मान गए। फिर मैंने जैसे ही कैमरा ऑन किया, वो कहने लगे, मुझे नहीं पता कि वो डायन थी या चुड़ैल, पर मेरे नजर थी एक शैतान जो बच्चे और मर्द का शिकार करती थी, और वो वहीं उस पहाड़ी पर रहती थी। पर रात के अंधेरे में नीचे गांव में आके बच्चे को चुरा ले जाती थी और उसकी बलि देकर अपनी उम्र बढ़ा लेती। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो उसने उस औरत को सावधान कर दिया
कि वो पहाड़ी के नीचे गांव में ना आए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तब से वो पहाड़ी पर ही रहने लगी, पर कई महीनों से कोई शिकार ना मिलने की वजह से वो कमजोर पड़ने लगी। इसलिए एक रात चोरी छुपे वो गांव में पहुंच बच्चे को लेकर जा ही रही थी कि गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और उसके बालों से खींचते हुए उसे पेड़ से बांध प्रताड़ित करने लगे और उसे मार मार के उसे लहूलुहान कर दिया। पर लोग यहाँ भी नहीं रुके, कोई उसके कपड़े नोचता तो कोई उसके बाल खींचता। गुस्से में गांव वालों ने उस औरत के सर से एक एक बाल तक नोच डाला। वो मंजर देखकर तय कर पाना मुश्किल था कि आखिर शैतान कौन था, वो जो बंधी है वो, या फिर जो हम आजाद हैं वो। जो उस औरत को जिंदा जला रहे थे, जलते हुए भी उसके मुंह से एक चीख नहीं निकली, क्योंकि उसने अपनी चीख बदले में बदल दी थी। और अगले दिन ही उसकी आत्मा ने गांव के लोगों को मारना शुरू कर दिया। उसकी आत्मा से बचने के लिए गांव वालों ने उसकी अस्थियों को समेटकर तंत्र मंत्र की मदद से उस पहाड़ी में कैद कर दिया। तब से कोई वहां नहीं गया, क्योंकि कहते हैं कि अगर कोई वहां गया तो वो फिर से उसके साथ लौट आएगी। चलो मैं चलता हूं, तुम भी अंदर जाके सो जाओ। कहानी पूरी करते ही वो तो चले गए, पर डर के मारे रेशमा के पसीने छूट गए। पर मुझे उसकी बातों से कुछ खास डर महसूस नहीं हुआ, क्योंकि भूत प्रेत की कहानियां मुझे फिल्म की तरह थोड़ी देर के लिए तो अट्रैक्ट कर सकती थी, पर हमेशा के लिए नहीं। इसीलिए मैंने मेरे कंधे पर सिर टिकाए रेशमा से कहा, रेशमा, लगता है बाबा सोने चले गए, अब हमें कोई रोकने वाला नहीं है, तो क्यों ना ऊपर पहाड़ी पर चले हम। मेरी बात सुनते ही रेशमा उखड़ गई। सिद्धार्थ, तुम पागल हो गए हो क्या? सुना नहीं तुमने? अगर कोई वहां पर गया तो वो उसके साथ वापस आ जाएगी। चुपचाप से यहीं बैठे रहो। अरे रेशमा, मेरी जान, तुम भी कहाँ इनकी कहानियों विश्वास करने लगी? चलो यार, देख के आते हैं कि ऊपर सचमुच में कुछ है भी या नहीं, या फिर ये सब ढकोसले हैं। रेशमा ऊपर जाना तो नहीं चाहती थी, पर मेरे बार बार सिद्ध करने के बाद वो मान गई और हम लगभग 30 मिनट की चढ़ाई करने के बाद ऊपर पहुंच गए, जहां हमने देखा कि वो जगह सच में बहुत ही अजीब थी। चारों तरफ छोटे छोटे इंसानी खोपड़ियों का ढेर लगा हुआ था, जैसे किसी बच्चे के हों। इस पहाड़ी पर मुझे कोई अजीब शक्ति महसूस हो रही थी, जैसे कि कोई मेरे आसपास हो। पर कुछ देर बाद जब मेरा ध्यान रेशमा पर गया तो मैंने पाया कि वो मेरे पास ही नहीं है। तभी मेरी नजर टीले जैसी किसी चीज पर गई, जिस पर लकड़ी के सहारे लाल कपड़ा बंधा था, जिसे शायद मैं दूर से देख मंदिर समझ रहा था, पर पास पहुंच के देखा तो यह किसी की कब्र थी, जहां शायद उस शैतान की अस्थियां दफनाई गई थी। मैं उस कब्र को थोड़ा और पास से देखने के लिए आगे बढ़ा ही था कि इतने में पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर झटके से हाथ रखा, जिससे मैं डर के मारे चीख पड़ा। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो ये रेशमा थी। नजरें झुकी, बाल खुले और चेहरे पर ऐसी मायूसी जैसे कोई बड़ा सदमा लगा हो। उसका ये रूप देख मैं अंदर ही अंदर डर गया था, पर खुद को संभालते हुए मैंने रेशमा से कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया बेबी, और क्या हुआ है तुम्हें? ये बाल क्यों खुले? उसने मेरी बातों को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे मैंने उससे कुछ कहा ही ना हो। फिर बोली, तुम्हारा काम हो गया, चलो अब वापस चलते हैं। अब मुझे मेरा काम करना है। पता नहीं क्यों, पर रेशमा ये कहते हुए बहुत ही अजीब लग रही थी, और उसे अपना कौन सा काम करना था ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए मुझे नीचे जाना ही सही लगा। हम यहाँ से नीचे उतर के सीधे रूम में पहुंच गए, जहां रेशमा बिना कुछ बोले या बात किए सो गई। पर उसे तो कुछ काम करना था। मुझे लगा वो थक गई है, इसीलिए मैंने भी उसे नहीं टोका और मैं भी सो गया, वो भी बहुत गहरी नींद में। रात के करीब 3 बजे मेरी नींद खुली। रेशमा कमरे के कोने में बैठकर गिनती कर रही थी, 21, 22, 23। मैं इतनी गहरी नींद में था कि मेरी आंखें पूरी खुल भी नहीं रही थी। फिर भी मैंने रेशमा से इतना कहा, बेबी
इतनी रात में भी क्या गिन रही यार, सो जाओ ना। मेरी बात सुन वो चुप हो गई। फिर जैसे मैं वापस से सोने लगा, उसकी गिनती फिर से शुरू हो गई। 25, 26, 27। इस बार मैंने उससे कुछ नहीं कहा और उसकी गिनती को इग्नोर करके सो गया। पर कुछ देर बाद फिर से मेरी नींद टूटी। जैसे ही मेरी हल्की सी आंख खुली तो एक तेज रोशनी के साथ मुझे खिड़की के बाहर जोर से बिजली कड़कने की आवाज सुनाई थी। अब मेरी आंख पूरी तरह से खुल चुकी थी और कड़कती बिजली के साथ मुझे कमरे में एक और आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज रेशमा की थी, जो अब उल्टी गिनती कर रही थी। 102, 101, 100, 99। इस बार उसकी आवाज सुन मुझे गुस्सा आ गया, इसीलिए मैंने वहां रखे लैंप की रोशनी तेज की और उसकी तरफ मुड़कर कुछ कह नहीं जा रहा था कि वो बूढ़ा मुझे पुकारते हुए जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि गांव के और भी कई लोग एक साथ खड़े थे। किसी के हाथ में डंडा, किसी के हाथ में मशाल। तभी उस बूढ़े शख्स ने मुझसे कहा, इतने साल बाद फिर गांव से एक बच्चा गायब हुआ है और आओ, मुझे लगता है कि वो शैतान आजाद हो गई है। सच बता रहा, तुम ऊपर तो नहीं गए थे? उन सभी गांव वालों के चेहरे पर चिंता की सच्ची लकीरें थी और किसी का बच्चा भी चोरी हुआ था। इसीलिए मैंने उन्हें सारा सच बता दिया, जिस पर वो बूढ़ा चीखते हुए कहता है, पागल हो गए हो क्या? मरोगे तो ना मरोगे और हमें भी मरवाओगे। उसने इतना कहा ही था कि उसकी नजर गई कि रेशमा कहीं नहीं दिख रही। इन लोगों की वजह से मैं भी एक पल को भूल गया था कि आखिर रेशमा गिनती क्यों कर रही है। गिनती की धीमी आवाज अब भी हो रही थी और जैसे ही वो आवाज उस बूढ़े के कान में गई, उसने सबको चुप रहने का इशारा किया। तभी आवाज साफ साफ सुनाई दी, 51, 50, 49। और वो चीखते हुए बोला, अंदर ही है शैतान, पकड़ लो उसे। फिर जैसे ही मैंने कोने से आती रेशमा की आवाज की तरफ नजर फेरी तो मेरे सामने एक बीभत्स नजारा था, जिसे देख मेरे होश उड़ गए। रेशमा बदहवास उस कोने में बैठी एक एक करके अपने बालों को नोचे जा रही थी और वो उल्टी गिनती इसलिए कर रही थी क्योंकि अब उसके सिर में उतने ही बाल बचे हैं और पूरा सिर खून से लथपथ है और वो मुस्कुराते हुए उल्टी गिनती किए जा रही थी। 41, 40, 39। उसके सामने एक बच्चा भी पड़ा था, जिसके गले को वो दूसरे हाथ से पकड़े हुई थी। उसे इस हाल में देख मेरा कलेजा मेरे मुंह को आ गया था। मैं उससे कुछ कहता, उससे पहले उसने उस बच्चे के गले में अपने दांत ऐसे गड़ाए थे जिससे रेशमा का बचा हुआ चेहरा भी लाल हो गया। ये सब देख के न जाने मुझे क्या हुआ, मैं बेसुधी जमीन पर गिर गया और गांव वाले अंदर आके जबरदस्ती उसे बाहर ले जाने लगे। मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं रेशमा के लिए कुछ कर पाता। मैंने फिर से उठने की एक नाकाम कोशिश की, पर अगले ही पल बेहोशी ने मेरी आंखें बंद कर दी। मुझे होश तब आया जब मेरे कान में गांव वाले लोगों की आवाज गई, मार दो इसे भी, जैसे उस शैतान को मारा था, नहीं तो ये हमारे बचे हुए गांव को भी तबाह कर देगी। हाँ हाँ, मार दो मार दो। जैसे ही मेरी आंख खुली मैंने देखा कि उन्होंने रेशमा को एक पेड़ से बांध रखा है। वो खून से लथपथ बिना बाल के मुस्कुरा रही है। लोग उसे पत्थर मार रहे थे और एक आदमी हाथ में मशाल लिए हुए खड़ा उसे चढ़ाने को तैयार था। मैं अपनी रेशमा को बचाने के लिए उठकर जाना चाह रहा था, पर मेरे हाथ पांव भी उस गांव वालों ने बांध रखे थे। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर मेरी एक ना चली और उन्होंने मेरी आंखों के सामने ही मेरी रेशमा को जिंदा जला दिया। रेशमा को मरते देख मैं किसी मांस के लोथड़े के जैसे एक जगह सिमटा हुआ था। इधर आग ठंडी हुई और वो बूढ़ा बाबा फिर से पूरे विधान और मंत्रों के साथ उस शैतान को वही पहाड़ी पर कैद कराया और मुझे रेशमा की अस्थियां थमाते हुए कहा, उसे गंगा में बहा देना
उसकी आत्मा भटकेगी नहीं, मुक्ति मिल जाएगी। और बेटे, हमने तेरी रेशमा को नहीं मारा, बल्कि उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती तो तेरी वजह से शुरू हुई थी। गनीमत है कि तू आज भी हमारी वजह से जिंदा है। अब चला जा यहाँ से और वापस कभी मत आना इस गांव की तरफ। सच ही तो कह रहा था वो। मेरी वजह से ही तो रेशमा की जान गई है, पर मैं उसे यूं भटकने नहीं दे सकता था। इसीलिए उस गांव से निकल मैं सीधे गंगा की तरफ बढ़ गया, रेशमा की मुक्ति के लिए। पर उसे अकेले नहीं जाने दे सकता, इसीलिए मैं भी जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। रेशमा, आ रहा हूं मैं। रेशमा, आ रहा हूं मैं।